प्रिय मित्रों, जय हिंद। ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैं राम जी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सही दिशा में निरंतर प्रयत्न करना। बिना निरंतर प्रयत्न के सफलता एक कोरी कल्पना है, इसलिए निरंतर लगातार आप प्रयत्न करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आय, खर्च एवं बचत पर आधारित प्रश्न, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे एवं यूपीपी और वर्तमान समय में अग्निवीर जैसी परीक्षाओं में बहुत प्रचलित ये श्रृंखला जो हमारी चल रही है, इस श्रृंखला में आप यूपीपी, अग्निवीर और एसएससी, एमटीएस जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आइए देखते हैं आय, खर्च एवं बचत पर आधारित प्रश्न। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसके खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आया। अब हमें सिर्फ इतना पता है कि आय का 60% वो खर्च कर रहा है। 60% को हम फ्रैक्शन में बदलने के लिए 60 20 3 60 20 5 100 3/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, अर्थात 60% खर्च कर रहा है। जो अंश में वैल्यू होगी वे है खर्च और हर की वैल्यू होती है मूल, अर्थात उसकी आय। एक आदमी है, अब उसकी आय के बाद खर्च के बाद जो शेष बचता है वो होती है बचत। आय में से खर्च को घटा देने पर जो भी शेष बचता है वो बचत होती है। व्यक्ति है वो 60% खर्च करता है, अर्थात अगर वो 100 रुपए कमाता है तो 60 रुपए खर्च करता है, जो फ्रैक्शन वैल्यू में 3/5 है। अर्थात एक व्यक्ति 5 कमाता है तो 3 खर्च करता है। इसे हम इजी बनाने के लिए 5 आय हम मान लेते हैं, ये व्यक्ति 500 की करता है तो खर्च 3, अर्थात वो खर्च 300 करेगा। अगर खर्च 300 करेगा तो बचत कितने की होगी। 500 की आय है, 300 खर्च घटा देंगे तो उसके पास जो बचत होगी वो 200 रुपए की होगी। अब आगे कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, लेकिन उसकी आय का 15% यदि बढ़ जाए, यानी उसकी जो इनकम है वो 15% बढ़ जाए। अब 500 का 15%, 500 का 15%, 15 3 15 पंजे 75, 75 रुपए अगर इनकम बढ़ गई, 500 का हम 15% निकालेंगे तो 75 वैल्यू आएगी, अर्थात 500 गुणे 15/100, 15 पंजे 75, 75 अर्थात ये 575 रुपए उनकी अगर आय हो जाए, 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% भी बढ़ जाए। आय 15% बढ़ी तो 500 से 575 हो गई, लेकिन खर्च जब 15% बढ़ा, तो 300 का 15%, अर्थात 15 3 45 रुपए खर्च भी बढ़ गया, तो खर्च हो गया 345 रुपए। तो बचत कितनी होगी। अब 575 आय है, 345 खर्च है, 575 में 345 घटाएंगे तो बचत आ जाएगी 230 रुपए। अब जो कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। पहले 200 है, 200 से 230 रुपए हो गया, अर्थात बदलाव जो आया वो 30 का आया। 30 रुपए बढ़ रहे हैं कितने पर, 200 से 30 रुपए बढ़ रहे हैं, अर्थात कितने प्रतिशत का बदलाव आया। 0 से 0 काट देंगे
2 से 30 को काट देंगे 15 आएगा, अर्थात 15% का बदलाव आया। पुनः देखेंगे, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, इससे को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे 3/5 आ जाएगा, अर्थात 505 अगर उसकी आय है तो 3 खर्च है। इसी को हमने इजी बनाने के लिए डबल जीरो का ले लिया, क्योंकि परसेंटेज कर रहे हैं। आय 500, खर्च 300, तो अगर कोई व्यक्ति 500 कमाता है, 300 खर्च करता है, तो बचत 200 रुपये बचाएगा। इस तरह से कह रहा है 15% अगर आय बढ़ जाए तो अर्थात 15 पंजे 75 रुपये आय अगर बढ़ गई तो 575 हो गया। खर्च 300 का 15% तो 345 रुपये खर्च हो गया। अब 575 में 345 हम घटा देंगे, जिससे बचत 230 प्राप्त हो जाएगी। तो कह रहा है बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आया, 200 में से 230 हो गई बचत, तो 30 रुपये बढ़े, 30/200 अर्थात 230 रुपये बढ़ा है ना, तो 30/200 गुणे 100, इसे हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 15% का बदलाव आया। ये आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। रमेश नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% खर्च करता है, 75% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो 75/100, 25 × 75, 25 चौके 100, 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू। ऐसे हम ज़्यादा समय तक करेंगे तो हमें रट जाएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स में उतना जल्दी हम सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अर्थात आय रमेश की 4 है और खर्च जो करता है वो 3 का करता है। तो आय, फिर इसके बाद खर्च। जब आय में से हम खर्च माइनस करेंगे तभी हमें बचत का पता चलेगा। अब रमेश 400 रुपये मान लीजिए कमाते हैं, रमेश नाम का व्यक्ति 400 कमाता है, खर्च 300 रुपये खर्च करते हैं, तो बचेंगे 400 में से 300 हम माइनस करेंगे, अर्थात रमेश 100 रुपये की बचत करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, 400 का 20% अगर आय बढ़ जाए, अर्थात 80 रुपये आय बढ़ जाएगी। अगर रमेश की इनकम 80 रुपये बढ़ गई तो वो 480 हो जाएगी। और खर्च 10% बढ़ जाए, 300 का 10% अर्थात खर्च 10% अर्थात 30 रुपये बढ़ जाए तो 330 हो जाएगा। तो 480 में से 330 हम माइनस कर देंगे तो 150 रुपये बचत होगी। पहले रमेश कुमार 400 रुपये खर्च करते थे, 300 तो 100 रुपये बचत होती थी। अब रमेश की आय में 20% वृद्धि हो गई, अर्थात उसका पेमेंट जो है वो बढ़ गया, तो 400 से 80 480 हो गया। खर्च भी उसने बढ़ा दिया, क्योंकि इनकम किसी की बढ़ेगी तो खर्च स्वाभाविक सी बात है बढ़ाएगा व्यक्ति। 330 रुपये हो गया, क्योंकि वो 10% बढ़ा रहा। 300 का 10% 30 रुपये होता है, 300 में 30 ऐड किए, 330, 480 माइनस 330, 150 रुपये उसकी बचत हो गई। अब 50 बचत कर रहे हैं, तो बचत पर कह रहे हैं क्या फर्क पड़ेगा, तो 50 प्लस की बचत हो रही है, तो बचत 50 की बचत हो रही है, तो 50 कितने पर, 100 रुपये पर 50 की बचत हो रही है, गुणे 100, 50, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा 50, अर्थात 50% की उसकी इनकम में वृद्धि हो रही है। रमेश अपनी आय का 75% खर्च करता है और आय अगर 20% बढ़ जाए तो खर्च 10% बढ़ जाता है, तो 50 रुपये उसकी बचत बढ़ी है। कितने पर, 100 रुपये पर, तो वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।